आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका का गुस्सा भारत के ऊपर फूटा। और जाहिर सी बात है, अमेरिका का गुस्सा अगर भारत के ऊपर फूटा है तो इसके पीछे रूस एक बड़ी वजह है। अब रूस की वजह से कौन सा गुस्सा फूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में फ्रांस भी भारत का साथ देने को तैयार नहीं है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आखिर ये दोनों देश किस मुद्दे को लेकर भारत के साथ नहीं आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई आगे बढ़ी और अमेरिका ने रूस को बिल्कुल अकेला करने की कोशिश की और इस अकेला करने की कोशिश में प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए, लेकिन इन प्रतिबंधों के बीच रूस ने रास्ता ढूंढ लिया। रूस ने जहां रास्ता ढूंढ लिया तो वहीं इसमें कहीं न कहीं मदद मिल गई रूस को, क्योंकि भारत ने क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ा दी। अब जहां तक क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाई रूस के साथ, तो वहीं अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि रूस की ओरिजिन वाला सी ऑयल जो सबसे बड़ी मात्रा में खरीदता था चीन, अब चीन की जगह भारत खरीदने लगा है। चीन को भी इस मामले में भारत ने छोड़ दिया है। वैसे तो भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। अमेरिका के साथ तनाव हो या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, रूस ने भारत का खुलकर साथ दिया है। हालांकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है कि रूस और चीन के बीच क्या होगा क्या नहीं होगा, पर फिलहाल यही देखा जा रहा है कि रूस और भारत के रिश्ते तेल की खरीद पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। बीच में ऐसे भी आरोप लग रहे थे कि रूस की तरफ से टैंकर निकलते हैं और ये टैंकर बीच में आकर गायब हो जाते हैं। तब ये भी कहा जाने लगा कि बैकडोर से भारत क्रूड ऑयल को पहुंचा रहा है यूरोप, यानी यूरोप के कई देश भारत के साथ समझौता कर इन तेलों को खरीद रहे हैं। किसी न किसी तरीके से रूस को फायदा हो रहा है और अमेरिकी प्रतिबंध काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत ने इस बात को लेकर साफ किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो ये रहा था कि रूस से निकलने वाले टैंकर अपने आप को कुछ दूर पर जाकर स्विच ऑफ कर रहे थे नेविगेशन सिस्टम को, ताकि डेटा न मिले, और डेटा नहीं मिल रहा था कि ये शिप कहाँ जा रहे हैं, किस देश में डॉक कर रहे हैं। फिर ये आरोप लगने शुरू हो गए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इन तेलों से उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है और इन प्रोडक्ट को बेच रहा है यूरोप में। यूरोप भी इसे बड़ी आसानी से खरीद रहा है, यानी कि भारत कच्चे माल को खरीद रहा है रूस से और उस कच्चे माल से पेट्रोल, डीजल और भी कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर ये यूरोप में बेच रहा है और गाढ़ा मुनाफा कमा रहा है। अब इससे भी अमेरिका को टेंशन ये हो रही थी कि अमेरिकी प्रतिबंध उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। रूस को लाचार करने की जो अमेरिका की कोशिश है वो कोशिश बेकार हो जा रही है। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा कि भारत कच्चे तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने ये कहा कि ठीक है, फिर आप हमें दिला दो। आप अगर हमें सस्ते तेल दिला सकते हो तो दिला दो। जिस तरीके के डिस्काउंटेड रेट में हमें तेल दे रहा है रूस, उस तरीके का इस वक्त कोई नहीं देगा और हम अपने देश में किसी तरह की महंगाई नहीं लाना चाहते हैं। यूरोप खुद भी खरीद रहा है तेल। हालांकि अब यूरोप से कहीं ज्यादा कथित तौर पर तेल भारत खरीद रहा है, पर अमेरिका दबाव भारत के ऊपर नहीं बना पा रहा है। लेकिन अब अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ा है। पहले तो अफ्रीकी देशों के ऊपर फूटा अमेरिका गुस्सा। अफ्रीकी देशों ने ये कहा कि हम तेल खरीदेंगे रूस से, जिस पर अमेरिका ने ये कहा कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो आपके ऊपर हम बहुत सारे प्रतिबंध लगाएंगे जो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे। जहां एक तरफ अमेरिका ने अफ्रीका को लताड़ा और पहले से ही बता दिया कि हम आपके ऊपर बहुत स्थिति खराब करेंगे, और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका खुद गरीबी में अभी ग्रस्त है। वैसे में कंगाली में आटा गीला वाला हाल हो जाएगा अफ्रीका का। पर अमेरिका का गुस्सा अब भारत की तरफ फूटा है और अमेरिका का ये कहना है कि भारत बहुत सारे ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना रहा है जिस पर भारत लेबलिंग नहीं
नहीं कर रहा है, लेबल नहीं दे रहा है कि ये रूस के कच्चे तेल से बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका का ये कहना है कि हम तुम्हें कच्चे तेल को खरीदने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि रूस से बने हुए, रूस के कच्चे तेल से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदेंगे और ये प्रतिबंधित है। तो आपने इस पर नाम ही नहीं डाला है कि ये रूस की ओरिजिन का है और आप बड़े आराम से बेच रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अमेरिका का गुस्सा इस चीज को लेकर भारत के ऊपर टूट रहा है, जिस पे अमेरिका ने कंसर्न जाहिर किया है। अमेरिका ने कहा है कि एक तो रीरूट हो रहा है रूसी तेल बाकी देशों में, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां रशियन ऑयल ओरिजिन को छिपा रही हैं और छिपा कर ये बेचने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कुछ चीजें अमेरिकी मार्केट में भी बेचा और इसके लिए भारत को सूचना दी गई है यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिका का गुस्सा फूटा है, तो वहीं क्या फ्रांस भी भारत से नाराज है? क्या फ्रांस ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन का मतलब है कि रूस मामले में फ्रांस भारत से कोई समझौता नहीं करेगा? अब इसका ताजा उदाहरण हाल ही में मिला है। दरअसल भारत एक मिशन को अंजाम दे रहा था और ये मिशन स्पेस से रिलेटेड था। स्पेस में मंगल ग्रह के लिए भारत एक डिवाइस बना रहा है, जिस डिवाइस से मंगल ग्रह का क्या वातावरण है और मंगल ग्रह की कई सारी जानकारियां मिलेंगी और जाहिर तौर पर इसके लिए भारत लंबे अरसे से तैयारी भी कर रहा है। इस लंबे अरसे से तैयारी करने में भारत को चाहिए बड़ा सहयोग। मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कई देश के स्पेस एजेंसी कर रहे हैं। जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं, अंतरिक्ष में एक रेस सी शुरू हो गई है और दुनिया भर के देश अंतरिक्ष में होड़ लगाए बैठे हैं। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता है और अंतरिक्ष मामले में अब भले भारत, फ्रांस या भारत और अन्य देशों के साथ साझेदारियां बन रही हैं, लेकिन पहले क्या था? पहले शुरुआती दिनों से लेकर अब तक रूस ही अंतरिक्ष मामले में भारत का बड़ा पार्टनर रहा है। फ्रांस के साथ वैसे हाल ही में एक इंडो पैसिफिक में समझौता भी हुआ और इस समझौते के अनुसार दोनों ने एक सैटेलाइट बनाई, सैटेलाइट छोड़ा, जिससे कि यहाँ की जानकारियां दोनों देशों को मिलती रहे। वहीं कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई सारे ऐसे स्पेस मिशन हैं जिसपे फ्रांस और भारत साथ काम कर रहे हैं इधर के दिनों में। लेकिन भारत का जो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एक्सोमार्स, इस एक्सोमार्स में जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी तब रूस और फ्रांस और भारत ये तीनों मिलकर इस पर काम कर रहे थे और रूस इसमें मेन साझेदार था। फ्रांस इसमें कंपोनेंट वगैरह भारत को प्रोवाइड कर रहा था और भारत का तो ये मिशन ही था। रूसी कंपनी रोसकोस्मोस इस पर काम कर रही थी, पर अब जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया तो फ्रांस ने कह दिया कि नहीं, हम कंपोनेंट नहीं देंगे। हालांकि फ्रांस ने ये बात भारत के लिए नहीं कही है, रूस के लिए कही है कि रूस को हम नहीं देने वाले हैं कंपोनेंट। पर आखिरकार भारत का प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा है, पर इसके लिए रूस का कहना है कि फ्रांस हमें नहीं दे रहा है, पर हमने इसकी व्यवस्था कर ली है, हम प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करेंगे। पर आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।